नमो नमः साथियों, स्वागत है एक बार फिर से लेख क्लासेस में। पिछली कक्षा में हमने ऋग्वेद के विषय में पढ़ा था। आज हम यजुर्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित मंत्रों का वेद है। यजुर्वेद का अर्थ है इज्यते अनेन इति यजु, अर्थात जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाता है उसे यजु अथवा यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य है जो उन्होंने लिखा, उसमें 100 शाखाओं का उल्लेख किया है और चरणव्यूह ने 86 शाखाएं बताई हैं। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक आता है हमारा शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा आता है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो आदित्य संप्रदाय से संबंधित है और कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। पहले शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। जो इसके ऋषि है वो याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में 2 प्रमुख संहिताएं हैं। पहली है मध्यन्दिन संहिता और दूसरी है काणव संहिता। जो मध्यन्दिन संहिता है उसमें 40 अध्याय हैं और 1975 मंत्र हैं। और अक्षरों की बात की जाए तो इसमें लगभग 2,88,000 अक्षर दिए गए हैं। और जो दूसरी काणव संहिता है उसमें भी 40 अध्याय हैं और 328 अनुवाक हैं। इसमें मंत्रों की संख्या 2086 है। ये वाजस्नेयी संहिता से 111 मंत्र अधिक हैं इसमें कण्व संहिता में। इनमें विभिन्न यज्ञों की विधियां और उनसे पढ़े जाने वाले मंत्र दिए गए हैं। अब दूसरे नंबर पर आती है हमारी कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण का मिश्रण पाया जाता है। चरणव्यूह के अनुसार कुल इसकी 86 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद की 17 शाखाएं और कृष्ण यजुर्वेद की 69 शाखाएं हैं। दोनों को मिलाकर कुल 86 शाखाएं यजुर्वेद की हैं। कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखाएं तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है, काठक या कठ जिसे कहते हैं, और कफिष्ठल है। पहले पे आती है तैत्तिरीय संहिता या तैत्तिरीय शाखा। तैत्तिरीय शाखा में 7 कांड दिए गए हैं और 44 प्रश्न हैं। 631 इसमें अनुवाक हैं। इसमें ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आदि के भाग पाए जाते हैं। और इन कांडों के जो प्रमुख विषय हैं, पहले कांड में दशपूर्णमास यज्ञ है, फिर अग्निष्टोम है, वाजपेय यज्ञ है, और दूसरे कांड में पशु याग है और सोम विधान इत्यादि है। तीसरे कांड में यज्ञ विधान है और दीक्षा विधि इत्यादि दी गई हैं। दूसरी शाखा जो हमारी वो है मैत्रायणी शाखा या संहिता। इसमें 4 कांड हैं और 56 प्रपाठक हैं। इसमें कुल मंत्रों की संख्या है 3144। इसमें लगभग 1701 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इस शाखा की भी प्रमुख शाखाएं जो हैं वो मानव, दुंदुभ, चैत्र, वाराह, हरिद्रव्य, श्यामायन इत्यादि हैं। इन कांडों के विषयों के बारे में देखा जाए तो पहले कांड में दशपूर्णमास आता है, अग्निष्टोम आता है, चातुर्मास इत्यादि यज्ञ आते हैं। और दूसरे कांड में कामेष्टि, राजस्वी इत्यादि यज्ञ आते हैं। तीसरे कांड में अग्निचयन, दीक्षा, सोमयाग, अश्वमेध इत्यादि आते हैं। और चतुर्थ कांड में अग्निहोत्र, श्राद्ध, राजस्वी, वाजपेय इत्यादि याग आते हैं। तीसरी जो शाखा है वह काठक या जिसे कठ संहिता भी कहते हैं। इसमें 5 खंड हैं और 40 स्थानक हैं और 843 अनुवचन हैं और मंत्र हैं इसमें 3028 मंत्र हैं। कपिष्टल शाखा में ये कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है।
इसका प्रारंभ जो है ऋग्वैदिक शैली में ही हुआ है और उपलब्ध भाग इसमें है 8.3.91 उपलब्ध भाग हैं ऋग्वेद से। अब है यजुर्वेद के ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण में पहले शुक्ल यजुर्वेद को देखते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण का अर्थ है शतम पंथानो मार्गा नाम अध्याय यस्य तत् शतपथम, अर्थात जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग हैं उसे शतपथ कहा जाता है। इसके जो रचयिता वो यज्ञवल्क्य माने जाते, जो वाजस्नेयी के पुत्र होने कारण वाजस्नेयी कहलाए। यज्ञवल्क्य के पिता वाजस्नेयी के विषय में सारण ने लिखा है कि वे अन्नदाता के रूप में प्रसिद्ध थे, अतः उनका नाम वाजस्नेयी पड़ा। जो वाज होता है उसका अर्थ होता है अन्न और सनी का अर्थ दाता। ये पूछा जाता है कि वाज का अर्थ क्या है और सनी या सनी का अर्थ क्या है। अब शतपथ ब्राह्मण में मध्य दिन संहिता में जो है वो है 100 अध्याय हैं और कर्ण जो संहिता उसमें 104। मध्य दिन की बात की जाए तो इसमें 14 कांड हैं, और 100 अध्याय हैं, 438 ब्राह्मण हैं और 7624 कंडिकाएं हैं। और जो दूसरी है कर्णव, इसमें 17 कांड हैं और अध्याय इसमें 104 हैं, ब्राह्मण 435 और कंडिकाएं 6806 कंडिकाएं हैं। जो संपूर्ण ग्रंथ है उसमें 14 भागों में ही विभक्त किया गया है। अब इसमें मुख्य जो आख्यान या विषय हैं उसमें पहले प्रथम और पूर्व उर्वशी आता है, संवाद आता, दुष्य शकुंतला आता है, जल प्लावन आता, मन और वाणी का विवाद भी इसी में आता है। अब आता कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण है इसका, और इसके रचयिता वैशंपायन के शिष्य जो तितिर हैं वो है, उन्हीं के नाम पर तैत्तिरीय ब्राह्मण पड़ा है। इसमें 3 कांड है और 28 अध्याय हैं, अनुवाक हैं 353। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार वैशंपायन को यज्ञवल्क्य का मामा बताया गया है। अब एक बार संपूर्ण शाखाओं ब्राह्मण अरण्यकों के बारे में जानते हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी शाखाएं हैं हमारी मध्य दिन या वाजस्नेयी संहिता या शाखा और दूसरे कण्व शाखा, और इसका ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण है। अरण्यक है इसका बृहदारण्यक है शुक्ल यजुर्वेद का, और उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसमें ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र दिए गए हैं और बृहदारण्यक उपनिषद आते हैं। कल्प सूत्रों की बात की जाए तो श्रोत्र सूत्र है, कात्यायन आता है, इसमें 36 अध्याय हैं। गृह सूत्र में पारस्कर गृह सूत्र आता है। शुल्ब सूत्रों में बोधायन, मानव, आपस्तम, कात्यायन, मैत्रायणीय, हिरण्यकेशी और वाराह आते हैं। धर्म सूत्रों में हरित, शंख धर्म, विष्णु धर्म आते हैं। अब कृष्ण यजुर्वेद संहिता है उसके शाखा और अरण्यक ब्राह्मण के बारे में जानते हैं। इसकी शाखाएं आती है 4, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट्ठ और कपिष्ठल। ये 4 शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद की। ब्राह्मण इसका तैत्तिरीय ब्राह्मण है जो तितिर के नाम पर पड़ा है, और आरण्यक है तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक हैं। उपनिषदों में तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और महानारायण इत्यादि उपनिषद आते हैं। कठोपनिषद इसमें महत्वपूर्ण है, इसमें यम नचिकेता का संवाद है और उसमें 3 जो वर मांगे थे नचिकेता ने यम से, उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और कल्प सूत्रों में श्रोत्र सूत्र, बोधायन आते हैं, वाधुल हैं, मानव है, भारद्वाज है, आपस्तंभ, काठक, सत्यषाढ़, वाराह और वैखानस आते हैं। और गृह सूत्र में बोधायन गृह सूत्र, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, अग्निवेश्य, हिरण्यकेशी, वाराह, वैखानस, वर्षगण्य और वैजवाप आते हैं। शिल्प सूत्रों की बात की जाए तो बोधायन, मानव, आपस्तंभ,
कात्यायन, मैत्रायणीय, हिरण्यकेशी और वाराह आते हैं। और धर्मसूत्रों में बोधायन धर्मसूत्र, आपस्तम्भ धर्मसूत्र और हिरण्यकेशी आते हैं। अब कुछ प्राचीन भाष्यकार हैं यजुर्वेद के। शुक्ल यजुर्वेद की मध्य दिन संहिता के देखा जाए तो उबट आते और महीधर आते, और कण्व संहिता में हलायुध आते हैं, और सायणाचार्य, अनंताचार्य, आनंदबोध भट्टोपाध्याय इत्यादि आते हैं। और माधव भट्ट ने ऋग्वेद के विषय में 11 अनुक्रमणियां भी लिखी हैं। अब कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता के आते हैं, कुंडिन आते हैं, भवस्वामी आते, गुहदेव आते और भट्ट भास्कर, सायणाचार्य आते हैं। जो तैत्तिरीय संहिता पर ज्ञान यज्ञ भाष्य भट्ट भास्कर ने लिखा है। इसमें कुछ मध्य दिन संहिता में कुछ अध्याय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो जैसे हमारा 30वां अध्याय है पुरुष मेघ आता है, 16वां अध्याय शतरुद्री आता है या रुद्राष्टाध्याय जिसे कहते हैं, 34वां अध्याय शिव संकल्प सूक्त आता है, उसमें 6 मंत्र दिए हैं, और 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद आता है। ये महत्वपूर्ण हैं। इसमें कुछ अध्याय जो ये यजुर्वेद है ये गद्यात्मक वेद माना जाता है। इसकी जो रचना है वो पद्य में हुई है और गद्य में भी हुई है। इसे भित्ति स्थानीय वेद भी कहा जाता है। तो ये था आज का विषय हमारा यजुर्वेद। कल हम सामवेद के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कल मिलते हैं, सामवेद के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमो नमः।